जंगल हमारे जीवन का आधार है। ये हमारी ग्रीन कैपिटल है। ये हमारी सोशल और स्पिरिचुअल कैपिटल है। ये गारंटी देते हैं फूड सिक्योरिटी से लेकर लाइफ सिक्योरिटी की। जिन लोगों को यह बात समझ में आ गई है वह बैक टू बेसिक के साथ कलेक्टिव डेवलपमेंट की राह पर चल पड़े हैं। और यह सब संभव हुआ है मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ की लाभांश वितरण कार्यक्रम की बदौलत। जंगल और आदिवासियों का रिश्ता सदियों पुराना है। यह वो रिश्ता है जिस पर न सिर्फ आदिवासियों का जीवन निर्भर है बल्कि आर्थिक उन्नति का आधार भी है। एक दौर था जब आदिवासियों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वनोपज पर निर्भर हुआ करती थी। यह समुदाय जंगल में पहुंचकर वनोपज का संग्रहण करते थे और फिर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाया करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसा परिवर्तन किया कि अब वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की बदौलत आदिवासी समुदायों की व्यक्तिगत प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथ में कलेक्टिव डेवलपमेंट यानी कि सामुदायिक विकास के द्वार भी खुल गए हैं। लघु वनोपज संघ एक सहकारी समूह के रूप में हमारे वन विभाग के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामवासियों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले लघु वनोपज का क्रय और विक्रय का कार्य करते हैं तथा उसके लाभ को उनके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से ज़्यादातर स्तर पर तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जाता है और उसका जो भी निर्धारित मूल्य उनको प्रदान किया जाता है, जो उससे बोनस की राशि होती है उनको प्रदान किया जाता है और उसमें कुछ राशि से हम सामुदायिक विकास के लिए हम लोग अधोसंरचना निर्माण का कार्य करते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश का वो जिला है जो फॉरेस्ट वेल्थ और बायोडायवर्सिटी के लिए पूरे प्रदेश में सुप्रीम जिला बना हुआ है। यहाँ की सुरम्य वादियाँ और रोमांचित करने वाला जंगल प्रकृति की अमूल्य धरोहर है और इसी में समाहित है हमारा उत्तर वन मंडल, जहाँ लघु वनोपज संघ और वन विभाग ने संयुक्त रूप से जनजातीय क्षेत्रों में लाभांश वितरण योजना के तहत आदिवासी समुदायों का आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास और साथ में वानिकी विकास पर निरंतर कार्य किया है। इस भवन के बनने से यहाँ उठने बैठने के लिए चाहे बारिश हो कुछ भी हो तो यहाँ हमको सहूलियत मिलेगा। हमारे कोई 5 गांव का भी अगर सर्कल होगा तो हम यहाँ आराम से बैठ कर के हमारे समाज के प्रति विचार विमर्श कर सकते हैं। वर्ष 2021 से 2024 में किए गए इन कार्यों की बदौलत उत्तर वन मंडल के नक्सल प्रभावित गांवों में कलेक्टिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल तैयार हुआ जहां सड़क, बिजली और पानी जैसी नई आधारभूत संरचनाएं सामुदायिक विकास की नज़ीर पेश कर रहे हैं। अब गांव में रोजगार ही मिल जाता है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जो बोनस राशि रहता है उसका कुछ गांव के समिति बैठ कर के अगर कोई खरीदेंगे ऐसा करके गठन करते हैं। जो स्कूल मोहल्ला है वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। गर्मी में इधर नाले झीरिया खोद के पानी पीते थे, तो आज वहाँ पर एक हैंडपम्प वन विभाग के तहत से एक हैंडपम्प खुदाई गई जिससे वहाँ के जो ग्रामीण जनों को पानी के एक उपयोगी हो रहा है, मतलब पीने के लिए। जिला लघु वनोपज संघ ने प्राथमिक समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों को बीते 3 सालों में 30 करोड़ लाभांश पारिश्रमिक राशि का वितरण किया। इसके अलावा 15% राशि अधोसंरचना विकास पर खर्च की गई, जबकि 20% वानिकी विकास और 5% राशि प्रशासनिक कार्यों पर व्यय की गई।
तेंदुपत्ता संग्रहण का जो कार्य होता है वो भीषण गर्मी के समय होता है, खास करके मई के महीनों में जब कोई और कार्य नहीं हो रहा था। और इस 15 दिनों में लगभग 40 करोड़ की आय होती है इन संग्राहक परिवारों को। इसके अतिरिक्त जब ये तेंदुपत्ता संग्रहण हो जाता है और जब इसका विक्रय होता है तो जो इससे बोनस की प्राप्ति होती है उसकी भी संपूर्ण राशि जो है वो उन संग्राहक परिवारों को ही वितरित कर दिया जाता है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30 करोड़ राशि का बोनस वितरण किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वनोपज संग्रहण के इस कार्य की बदौलत 51,000 से अधिक संग्राहक परिवारों का काम की तलाश में पलायन रोका गया। साथ ही अधोसंरचना मद के तहत करीब 7 करोड़ की राशि से उत्तर वन मंडल के जनजातीय क्षेत्रों में 20 हैंडपंप, 16 सीसी रोड, 13 सामुदायिक भवन, 6 तालाब और स्टॉप डैम, 2 पुलियाओं का निर्माण और 21 जगहों पर स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्य किए गए। इस प्रकार उत्तर वन मंडल और लघु वनोपज संघ ने मिलकर सामुदायिक विकास को गति प्रदान की और जनजातीय परिवारों को आय में वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया। इन संग्राहकों परिवार के भी अलावा जन भागीदारी के लिए, जन समुदाय के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में जिला वनोपज लघु यूनियन उत्तर बालाघाट के द्वारा लगभग 17,000 परिवारों को अधोसंरचना विकास के कार्य में भी कार्य करवाया गया है, जिसमें स्टॉप डैम का निर्माण, उनको बिजली प्रदाय करना, सोलर लाइट लगाना, सीसी रोड का निर्माण आदि कार्य किए गए हैं। उत्तर वन मंडल में सामुदायिक विकास की कहानी में नवीन संचालक मंडल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2021 से जिला लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष अशोक मंडलेकर बताते हैं कि इस मॉडल पर हुए कार्यों से रहवासी क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नई परिभाषा देखने मिल रही है। अब तक जहां शासन के विकास कार्य नहीं हुए, वहां प्राथमिक समितियां गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसे कार्य तय करती है। उनकी मांग के अनुसार लघु वनोपज संघ ने मुंडा, हर्राटोला, केरेझरी, पीतकोना, मालखेड़ी और परसा टोला जैसे अनेक नक्सल प्रभावित गांवों में अधोसंरचना विकास पर कार्य किया है। हमारी कोशिश ये रहती है कि प्राथमिक समितियों को हम प्राथमिकता पे उनको ये सलाह देते हैं कि जहाँ सरकार की योजनाएं न पहुँच पाए, जैसे पितकोना आपने देखा, यहाँ सामुदायिक भवन का हमने निर्माण किया है। मुंडा आपने देखा, पूर्णतः ये नक्सलाइट प्रभावित गांव है मुंडा, यहाँ हमने सामुदायिक भवन का निर्माण किया। हर्राटोला बिटली, यहाँ पे सामुदायिक भवन का निर्माण किया। आपने देखा हुआ केरेझरी, जहाँ कोई जा नहीं पाता है, यहाँ हमने हैंडपम्प दिया, लोग झरिया से पानी लाते थे। हमने जो है मुंडा में भी, पितकोना में भी आपने देखा, वहाँ पे भी हैंडपम्प का निर्माण किया हमने मालखेड़ी जो मूलतः नक्सलाइट प्रभावित गांव है काना किस्ते, वहाँ हमने सीमेंट रोड का निर्माण किया है, जहाँ बहुत कीचड़ था, वहाँ के लोगों को जो है वो सुविधा उपलब्ध हुई। परसा टोला में हमने किया, चरेगांव में किया हमने। तो हम जो है गाँव को जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे हितग्राहियों को, जो संग्राहक परिवार हैं, उन परिवारों को उसका लाभांश राशि का मिल पाए, इस हेतु हम काम कर रहे हैं। निसंदेह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए सामुदायिक विकास के कार्य जनजातीय परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी होगा कि सरकार लघु वनोपज को बढ़ावा देने, ग्रामीणों को निरंतर प्रशिक्षित करे, प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं प्रदान करे और विपणन के लिए बाजार की उपलब्धता बनाए रखे। तब कहीं जाकर कलेक्टिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह मॉडल जनजातीय समुदायों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रख सकता है।